हैं स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन, धर्म पत्नी श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू गौरव जैन, शिप्रा जैन। फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम उपकारी निर्यापक चमन मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आज आकाश के नीचे चांदनी उतर कर आ गई, ऐसा मंगलाचरण कर रहे थे। आकाश और चांदनी तो ऐसे हैं, आकाश सदा आकाश ही रहता है और चांदनी सदा चांदनी ही रहती है। और आकाश चांदनी सदा आकाश के ना नीचे रहती है ना ऊपर रहती है, क्योंकि आकाश सर्वव्यापी है। आकाश सर्वव्यापी है, चांदनी उसमें समा जाती है। जैसे ज्योति और प्रकाश होता है, तो ज्योति कोई प्रकाश से भिन्न नहीं होती। आकाश को लोग मानते हैं कि ऊपर वाला आकाश है। सन 1981 में कौनी जी के अंदर आचार्य श्री पढ़ाते पढ़ाते एक चर्चा आई न्याय दीपिका में, विहायो गति। तो विहायो गति किनकी होती है? तो हम लोगों ने कहा पक्षियों की। पक्षियों, क्योंकि वो ही आकाश में उड़ते हैं, ऐसे लौकिक ज्ञान है। लेकिन जैन दर्शन की खोज उससे आगे हुई, बोले यही तुम लोगों का लौकिक ज्ञान है। संसार में जितनी गतियां हैं सब आकाश में ही होती हैं। मात्र दुनिया का एक जैन दर्शन है जो आकाश को इतना व्यापक मानता है। किसी भी दर्शन ने आकाश की ये परिभाषा नहीं की, किसी भी दर्शन। हर दर्शनकार ने, हर शास्त्रा ने जो जितना जानता था, सबने आकाश ऊपर को ही कहा। मात्र विश्व का एक जैन दर्शन ऐसा है जिन्होंने खोज कर कहा आकाश सर्वव्यापी है। आकाश किसी में नहीं समाता है, आकाश में सब समा जाते हैं। आकाश उतना भी है जहाँ दुनिया नहीं है, वहाँ भी आकाश है। लेकिन जहाँ दुनिया है वहाँ तो आकाश है ही। दुनिया तो बहुत छोटी है, आकाश बहुत बड़ा है। जितना आकाश दुनिया के पास है, उससे अनंत गुणा आकाश दुनिया के बाहर है। चांदनी मात्र संसार को ही प्रकाशित कर सकती है, पूरे आकाश को नहीं। चांदनी का जो गति है वह संसार को प्रकाश देना, क्योंकि आकाश को प्रकाश की जरूरत नहीं, वो स्वयं अपने आप में प्रतिष्ठित है। प्रत्येक द्रव्य जितने हैं सब पर प्रतिष्ठित हैं, और आकाश जो है वो स्वयं प्रतिष्ठित है। और जो पर प्रतिष्ठित होते हैं उन्हें प्रकाश की जरूरत पड़ती है।
जो पर के द्वारा अपने क्षेत्र जो आदि है, पर के द्वारा जीव अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश छोड़कर काल, ये सब आकाश में स्थित हैं। इसलिए इनको प्रकाश चाहिए, और इतना ही प्रकाश है, और प्रकाश भी अपने आप में एक ऐसी निधि है जो एक व्यक्ति को वहां तक ले जाता है जहां तक पहुंच नहीं पाता। जैन दर्शन ने ज्ञान के 3 भेद किए। ये ज्ञान इंद्रिय ज्ञान होता है। इंद्रिय ज्ञान में वह उतना ही जानता है, उतना ही सोचता है जितना उसका प्रत्यक्ष है। इंद्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं, परोक्ष नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान है इंद्रिय का, और वो उतना ही ज्ञान करता है, उतने आंख उतना ही जानती है जितना देख पाते हैं। आंख से जानी हुई वस्तुओं को हम देखेंगे, समझेंगे तो हमें उतना ही ज्ञान होता है जितना है। कानों से सुने हम कोई ज्ञान करेंगे तो उतनी ही आवाज आती है जो सीमित है। रसना का स्वाद हम देखेंगे तो हम उतना ही ले पाएंगे जितना हमारे मुंह में समाता है। स्पर्श का ज्ञान हम उतना ही ले पाएंगे जितना हम छू पाएंगे। लेकिन दुनिया इतनी तो नहीं है ना जितनी हम देख रहे हैं। यदि इंद्रियों के आश्रित हमारी जिंदगी हो जाए, हम बहुत सीमित हो जाएंगे। जैसे कल मैंने कहा था, अभी दैनिक प्रवचनों में चल रहा है प्रतिदिन कुएं के मेढक। यदि हम इंद्रिय ज्ञान को ही मान लें सब कुछ ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान से ही दुनिया को हम नापेंगे तो दुनिया बहुत छोटी हो जाएगी, और छोटी सी दुनिया में हम ज्यादा कुछ ना चल पाएंगे ना सोच पाएंगे। अपने आप में एक अहंकार रहेगा कि हम पूरी दुनिया जानते हैं क्योंकि हमारी आंख देख रही है। तो प्रकृति ने एक और वरदान दिया, मन का ज्ञान। तुम्हें कुछ और करना है। यदि मन का ज्ञान नहीं होता तो आज व्यक्ति की कोई दुनिया में गति नहीं होती, क्योंकि मन हमें वह सोचने को मजबूर करता है कि जो तुम देख रहे हो यही नहीं, इससे कुछ आगे और है। जो सुन रहे हो यही नहीं, कुछ और है। कुछ और मन के, जिसे अपन कहते हैं मन के ख्वाब, मन की इच्छाएं। यदि मन का ज्ञान नहीं होता तो हम कभी भी गति नहीं कर पाते। मन का ज्ञान नहीं होता तो हम दर्शनी नहीं आ पाते। तुम लोग तो दर्शनी में रहते, क्योंकि दर्शनी तुम्हारी इंद्रियों का विषय है और दर्शनी हमारे मन का विषय था। हमने तो देखा नहीं था कभी। सन 1980 में हमारी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी नैनागिर के अंतर्गत। वहां से 20-25 दिन के बाद बिहार हुआ। मेरा पहला प्रवचन था सायगढ़ में। सायगढ़ की स्थिति थी। तब सायगढ़ में पहली बार आचार्य श्री ने प्रवचन करने को कहा। आचार्य श्री के साथ में ही प्रवचन था। आचार्य श्री भी करेंगे, पहले मुझे कह दिए। पहला प्रवचन होने के बाद जब बैठे तब एक दर्शनी की छोटी सी बच्ची आई, ठिनगी सी थी, ज्यादा हाइट नहीं थी। उसका नाम था बिमलेश। हाइट छोटी थी, छोटी तो अभी भी छोटी है। तो आचार्य का देखो दर्शनी से आई है जबलपुर के स्थान से। उस समय शायद इन्होंने पहली बार व्रत लिया होगा। तो उस समय वो दर्शनी मन का विषय बनी थी। कानों से सुना था और मन से होगा कहीं दर्शनी। और उस
परोक्ष जो मन का ज्ञान सदा परोक्ष है, मानस प्रत्यक्ष जो कहा जाता है वो वस्तुतः मानस प्रत्यक्ष है नहीं। मानस प्रत्यक्ष के संबंध में दुनिया में बहुत चर्चाएं होती हैं। मानस प्रत्यक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। योगी लोग मानस प्रत्यक्ष से ही इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं जिसके संबंध में जानते नहीं हैं, पता नहीं है, उस मंजिल को पाने का मन बना लेते हैं मानसिक प्रत्यक्ष से। योगी की पूरी ताकत है मन, इंद्रियां नहीं। साधु इंद्रियों से बहुत कम विषय ग्रहण करता है, बहुत कम देखता है, देखने का ज्यादा भाव भी नहीं आता। बहुत कम सुनता है, सुनने का भाव नहीं आता। बहुत कम बोलता है, जितना कम बोलना पड़े अच्छा है, रात में तो मौन ही रहता है। और जैन दर्शन ने साधु को कहा कि इंद्रिय निरोध, इंद्रियों की तुम जितनी गति करोगे उतना अच्छा है। लेकिन बहुत गजब की बात है महानुभाव, मन निरोध की चर्चा नहीं है। मुनियों के 28 मूल गुणों में इंद्रिय निरोध तो है 5, 6 कर देना चाहिए ताकि मन का निरोध और करो, नहीं किया। मैंने बहुत चिंतन किया कि ऐसा क्यों, मन तो सबसे ज्यादा चंचल होता है, मन का निरोध करना चाहिए था। तो 5 इंद्रिय निरोध के स्थान पर 6 कह देते, 28 के स्थान पर 29 हो जाते। लेकिन किसी भी जैनाचार्यों ने मन निरोध की चर्चा नहीं की कि मन का निरोध करो, क्योंकि मन का निरोध की चर्चा कर देते मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं। क्योंकि मोक्ष मार्ग पूरा का पूरा परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। पहला कदम जब व्यक्ति बढ़ाता है तो परोक्ष को, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो, क्योंकि जिस मंजिल के लिए कदम बढ़ाता है उस मंजिल के लिए उनका ज्ञान कार्यकारी नहीं है। अवधि ज्ञान हो, मुनाप्रया ज्ञान हो, किसी ज्ञान में मोक्ष नहीं आता, मोक्ष मार्ग नहीं आता। आत्मा को जानना चाहते हैं, आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बनती। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय ज्ञान का विषय नहीं बनती। और वो लेने चल पड़ते हैं मात्र एक मानस प्रत्यक्ष के माध्यम से। जब मानस प्रत्यक्ष की बात आई तो उन्होंने मन वचन काया गुप्ती की चर्चा जरूर की। गुप्ती का अर्थ निरोध नहीं है, गुप्ती का अर्थ होता है गुप्त हो जाना, उसी में लीन हो जाना, उसमय हो जाना। मन गुप्ती का अर्थ मन निरोध नहीं, इंद्रिय गुप्ती नहीं होती और मन का निरोध नहीं होता। रसना का गुप्ती नहीं होती, वचन का निरोध नहीं होता। वचन की गुप्ती होती है और रसना का निरोध होता है। वचन का निरोध नहीं करना, वचन का निरोध नहीं करना, वचन को गुप्त करना, वचनमय हो जाना। काय के लिए भी कहा स्पर्शन इंद्रिय का निरोध है, काय का निरोध नहीं, काय को गुप्त कर लेना, कायमय हो जाना। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति मनमय होता है, मन का जो विषय बनता है उसको वो अपने ज्ञान का विषय बनाता है। जैसे आप लोग की भाषा में बोलते हैं मन का लड्डू, तुम्हारे लिए मन का लड्डू है, हमारे लिए मन से ही सिद्ध भगवान का आनंद आता है। मन से यदि मन नहीं हो तो हम सिद्ध प्रभु आता है। दीपक जलता है, स्वयं कभी नहीं जल सकता, कभी नहीं जला, आज तक नहीं जला।
कई लोग कहते हैं कि उपादान जब पकेगा अपने आप पर्याय निकल जाएंगे। मैं प्रत्यक्ष कहता हूँ, कहीं कहीं बातों पर कहाँ तक विश्वास करोगे। चलो एक दीपक तुम रख लो अपने घर में, देखो उसका उपादान कब पकता है। अपने आप कभी जल जाए किसी का दीपक तो मुझे बता देना, दर्शनी में जला लेना, कोई बात नहीं। कोई दीपक कभी काल लब्धि पाकर जल जाए कभी नहीं जलेगा। दीपक संस्कार से जलता है, दूसरे दीपक से नहीं जलता। माचिस की काड़ी से नहीं जलता दीपक, माचिस की काड़ी के संस्कार से जलता है। दूसरे दीपक से दीपक नहीं जलता। ये हमारा बहुत छोटा ज्ञान है, बहुत छोटा ज्ञान। यदि दीपक से दीपक जलता तो ये दीपक जल जाता, वो दीपक बुझ जाता। लेकिन एक साथ हमें दोनों ज्योतियां जलती हुई दिख रही हैं। जलाने वाले दीपक को देखो, उसने कुछ नहीं दिया है, और जलने वाला दीपक बुझा हुआ जल गया है। जलने वाले दीपक ने अपनी ज्योति दी है, क्या उस ज्योति से इस दीपक के अंदर जो शक्ति थी उसको उद्घाटित किया है। गौर से थोड़ा बहुत आप लोग दीपक जलाते रहते हैं, उस दीपक की ज्योति इसमें आई है या इसी दीपक की शक्ति प्रकट हुई है। उस दीपक की यदि ज्योति आती तो वो कमजोर पड़ता, बुझ जाता। कुछ नहीं दिया, किंचित मात्र भी नहीं दिया, संस्कार दिया, ऊष्मा दी, इसके अंदर सोई हुई शक्ति को जगाया और वह दीपक जल गया। इस संस्कार का कमाल है। और जब संस्कार आता है, संस्कार तो हम पहली बार तो बहुत बार हम अपने बिना संस्कारों के ही जिंदगी जी लेते हैं। इंद्रिय ज्ञान में ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इंद्रियों तक ही हम अपनी दुनिया समझ लेते हैं। इंद्रियों के व्यापार तक ही अपनी जिंदगी समाप्त करके मर जाते हैं। मन की दुनिया पर पहुंच नहीं पाते, और मन कभी पहुंचता भी है तो संस्कार विहीन। संस्कार विहीन मन जहां पहुंचेगा वह सर्वनाश करेगा, क्योंकि मन में ताकत बहुत है। मन में इतनी ताकत है कि मन जब बिगड़ जाता है, सारी इंद्रियां मन के अधीन हो जाती है, ताकतवान हो जाता है। क्योंकि मन में एक ताकत है। इंद्रियां कभी मन को अपने अनुकूल नहीं बना पाए, लेकिन मन सदा इंद्रियों को अपने अनुकूल बना लेता है। इंद्रियों के अनुकूल मन कभी नहीं बनता, इंद्रियों में ताकत ही नहीं है। लेकिन मन जब अपना काम करता है तो इंद्रियां मन के अनुकूल हो जाती है। आपने देखा होगा, मन में विकल्प आता है पहले देखने का, फिर इंद्रिय देखती है। पहले मन में विकृति आती है, मन विकृत होता है, तब जाकर के इंद्रियां। इसलिए मन बहुत खतरनाक चीज है यदि मन बिगड़ जाए तो। और मन को यदि संस्कार कर दो, मन यदि संस्कारित हो जाता है, अब मन को कौन संस्कार करे, क्योंकि मन कभी स्वयं संस्कारित नहीं होता। रामचंद्र जी लक्ष्मण आदि को जब थोड़े बड़े हुए तो दशरथ उनकी शिक्षा के प्रति सोचने लगे। तो माता कौशल्या कहती है, क्या सोच रहे हो? किसके बेटे हैं? हमारे बेटे। क्या मैं मूर्ख हूं
जो बच्चों को ज्ञान नहीं दे पाओगे? क्या आप मूर्ख हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे? हम लोग जैन दर्शन के अनुसार 4 माताएं थी, वैष्णव के अनुसार 3 माताएं थी, यानी दशरथ की 4 रानियां जैन दर्शन स्वीकार करता है। हम लोग 4 माताएं हैं, पढ़ाएंगे। और कोई ज्ञान मूर्ख नहीं है, हम ज्ञानी हैं, बहुत पढ़े लिखे। तुम कहां भेजने की सोच रहे हो बच्चों को? छोटे छोटे से बच्चे हैं। हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। हर बेटे के माँ बाप अपने बेटों से अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, तभी तो वो अपने आप को माँ पिता कहते हैं। दशरथ कहते हैं ये तुम्हारी भूल है। माँ बाप बेटे को जन्म दे सकते हैं, माँ बाप बेटे को, हम लोग राम को जन्म दे सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम को नहीं। जगत में राम की पूजा हो रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम की। प्रशंसनीय कौन है? राम शब्द प्रशंसनीय नहीं है। राम तो कोई भी व्यक्ति, दर्शनी में कोई शायद रामचंद्र ही कोई होगा एक आध। जो बच्चे का नाम कोई रामचंद्र रख लेते हैं, कोई लक्ष्मण रख लेते हैं, कोई महावीर रख लेते हैं, कोई ऋषभ रख लेते हैं, कोई अजित रख लेते हैं, कोई संभव रख लेते हैं, कोई अभिनंदन। मुझे 24 भगवानों के नाम आप लोगों के बीच में मिल जाते हैं, पूरे 24 मिलते हैं। देखो ऋषभनाथ मिलता है कि नहीं? ऋषभ कुमार, अजित है, मिलता है, हैं? संभव, अभिनंदन, सुमत, पदम, सुपार्श थोड़ा कम मिलेगा, चंद्र और पुष्प भी मिल जाएगा। पुष्प दंत आधे पीछे आधे होते तो मिल ही जाएंगे। शीतल चंद, श्रेयांश, वसुपूज्य कम मिलेंगे। विमल, अनंत, हाँ कम मिलेंगे। हमारे दक्षिण में मिलते, हमारे यहाँ एक महाराज जिनका नाम अनंतनाथ था, योगी राज। धर्म मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा, कुंथु मिल जाएंगे। कुंतु होते हैं, उदयपुर में है एक कुंतु लाल जी, है ना? अरय भी मिल जाएंगे, कम मिलेंगे। मल्ली मिलेंगे, शम मिल जाएंगे, नमी मिल जाएंगे, नेमी मिल जाएंगे। पार्स और महावीर तो मिलते ही रहते हैं। जो देखो वो अपने बेटे को वीर महावीर रख लेता है, शम मिल जाएंगे। लेकिन उसके आगे जो तीर्थंकर शब्द, जिन शब्द लगा है, राम के पीछे जो पुरुषोत्तम लगा है, तुम राम को राम के रूप में देख रही हो। मैं इसका पिता हूं, मेरा मन राम को पुरुषोत्तम के रूप में देखना चाहता है। मां अपने बेटे को सदा राम के रूप में देखना चाहती है। ये मेरा बेटा है। और पिता सोचता है बेटा ही बन के नहीं रहे, ये राष्ट्रपिता बने, मर्यादा पुरुषोत्तम बने। और मर्यादा पुरुषोत्तम कभी माँ बाप के हाथों से नहीं बन सकता। कितने भी संस्कारवान माँ बाप क्यों ना हो, कितने भी हों, उसे पराये हाथों में सौंपना ही पड़ेगा, ले जाना ही पड़ेगा। और सौंप दिया वहां जाकर के एक गुरु के पास, संस्कार वहां से लिए। इतनी बड़ी शक्ति होकर के भी संस्कार वहां से लिया। तीर्थंकर बनते हैं, कोई अपने आप कभी नहीं बन सकते, किसी ना किसी समोषण के पादमूल में बैठना पड़ता है। सम्यक दर्शन जैसी निधि कभी अपने आप प्रकट किसी को नहीं हुई, किसी को नहीं हुई। कभी ना कभी किसी ना किसी भाव में किसी दूसरे से संस्कार लेना पड़ता है। देशना लब्धि के बिना संस्कार नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता। और देशना लब्धि स्वयं की नहीं होती है। किसी भी आचार्य ने स्वयं की देशना लब्धि को स्वयं की देशना लब्धि नहीं बनाया। सम्यक दर्शन नहीं हो सकता।
क्योंकि स्वयं की देशनालब्धि से इसलिए नहीं हो सकता, जो विषय है वो स्वयं का ज्ञान का विषय ही नहीं। सम्यक दर्शन के लिए नैसर्गिक सम्यक दर्शन भवांतरों में तो वो अधिगमज ही है। कोई आचार्य आज तक नैसर्गिक सम्यक दर्शन को सिद्ध नहीं कर पाए। उमा स्वामी महाराज ने मात्र लिया और किसी आचार्य ने तो लिया भी नहीं। उसको भी उन्होंने जाति स्मरण आदि से जोड़ दिया ना, भवांतर में था। संस्कार कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर से ही आता है। एक पहला फैसला अपनी जिंदगी में कर लेना, संस्कार स्वयं नहीं उपजेंगे। जैसे दीपक कभी जलेगा नहीं अपने आप, और भाग्य के भरोसे कभी मत बैठना। भाग्य जरूरी है, लेकिन भाग्य के भरोसे मत रहना। भाग्य जरूरी है, लेकिन भाग्य के भरोसे पर मत रहना। भरोसा हमारे लिए कितना भी कहो, वो दीपक किस दिन हमारे कर्म का उदय आएगा कि दीपक जल जाएगा। या तो दीपक को दीपक के पास ले जाना पड़ेगा, या जलते दीपक को बुझे के कोई ना कोई क्रियावत्ती शक्ति होगी, कोई ना कोई परिणमन होगा, कोई ना कोई पुरुषार्थ करेगा। या तो बुझे दीपक को ले जाना पड़ेगा, या जलते दीपक को लाना पड़ेगा, पर कोई ना कोई पुरुषार्थ, कोई ना कोई क्रिया होगी। और वही क्रिया हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हम अपनी जिंदगी की क्रियावत्ती शक्ति को पहचाने। हमारी क्रियावत्ती शक्ति में इतनी ताकत है कि हम जलते दीपक को बुझा सकते हैं और बुझे दीपक को जला सकते हैं। क्रियावत्ती शक्ति में ताकत होती है। क्रियावत्ती शक्ति प्रकट हो जाए तो हम दुनिया को मिटा सकते हैं और दुनिया को हम आबाद भी कर सकते हैं। क्रियावत्ती शक्ति से हम खुद मिट सकते हैं और स्वयं को बचा भी सकते हैं। और क्रियावत्ती शक्ति जो होती है वो वर्तमान में एक समयवर्ती पर्याय होती है। क्रियावत्ती शक्ति का कोई भाग्य नहीं होता, क्रियावत्ती शक्ति का कोई भविष्य नहीं होता। क्रियावत्ती शक्ति जो सामने प्रकट होती है और वो एक बार प्रकट हो जाती है, फिर कोई दुनिया की ताकत अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विष्कते। दो हेतु जब मिलते हैं और वे दो हेतु जब मिल जाते हैं समान रूप से, फिर अलंग शक्ति हो जाती है। फिर विघ्न का सवाल नहीं, फिर कुछ भी नहीं होता। अब उस शक्ति के लिए हमें एक निर्णय करना है कि वो संस्कार पर से आएगा, पर से आएगा। वो संस्कार आकाश नहीं देगा, वो संस्कार प्रकाश देगा, चांदनी देगी। लेकिन जो संस्कार देने वाला है वो उतना व्यापक हो, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन संस्कार लेने वाला इतना व्यापक हो सकता है कि देने वाले को भी पार कर सकता है। माचिस की काड़ी इतनी व्यापक नहीं होती, इतना प्रकाश नहीं दे सकती, लेकिन माचिस की काड़ी से जला हुआ दीपक कितना प्रकाश दे सकता है। माचिस की काड़ी की उम्र नहीं होती, लेकिन माचिस की काड़ी से दिए हुए संस्कार की उम्र कितनी है, कितनी उम्र है। माचिस की काड़ी की उम्र ज्यादा नहीं होती, लेकिन माचिस की काड़ी जो संस्कार देती है उसकी उम्र की कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। अखंड दीपक जीवन भर क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी भी जल सकता है यदि क्रियावत्ती शक्ति बने। कोई दीपक में घी डालता रहे, दीपक सुरक्षित रहे, बाती को ठीक करता रहे। कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र नहीं। माचिस की उम्र थी, काड़ी की उम्र थी, वो हमारे हाथ में नहीं था। इसी प्रकार संस्कार देने वाले जो निमित्त होते हैं, इनके कोई उम्र नहीं होती, इनके कोई समय नहीं होती, लेकिन इनसे जो संस्कार पा लेता है उसकी उम्र का कोई
अंत नहीं होता। तो अब अच्छा संस्कार लेने के लिए हमें कोई ऐसा व्यक्ति खोजना है जो हमें संस्कारित कर दे, जो निस्वार्थ हो, जो मात्र एक ही लक्ष्य लेके चले, मुझे प्रकाशित करना है बस। ये बात सोच के चले कि इससे मुझे क्या मिलेगा, नहीं, बस ये सोचे मुझे इसको जलाना है, बस इतना सा ही है। उपदेश देने वाला ये ना सोचे कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा तो भाव एक ही है कि सबको ज्ञान मिलना चाहिए। माचिस की काड़ी को दीपक से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। उसका एक ही शक्ति है, दीपक जलना चाहिए, दीपक जलना चाहिए। तुझे क्या मिलेगा, मुझे यही मिलेगा कि दीपक जल जाए तो मेरा माचिस होना सार्थक हो जाता है। क्योंकि अर्थ क्रिया पकड़ो। अभी मैंने क्रिया की बात की थी, क्रिया तो अपने पास अनादिकाल से रही, क्योंकि जीव और पुद्गल निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है। अब एक शब्द और दिया हमारे जैनाचार्यों ने, जिसको हमें समझना है, अर्थ क्रिया। बस यहां हमारी सबसे बड़ी चूक हो गई। क्रिया में तो हम माहिर हैं, क्रिया तो हमारी स्वार्थी है, क्रिया तो हमें कुछ ना कुछ ख्वाब सजाती है, जो मन करता है, मन करता है। मन के अंदर मैंने कह दिया, मन इंद्रियों को भी शक्ति देता है क्रिया करने की, चलने की शक्ति देता है। चलो, मन कहता है चलो, पैर नहीं चल सकते, पैर चलने के लिए नहीं होते हैं, पैर रुकने के लिए होते, खड़े होने के लिए होते। लेकिन चलाता कौन है, मन चलाता है। मन कहता है तुम चलो, तुम में चलने की शक्ति है। तो मन की जो क्रिया है, बस एक अब चाहिए संस्कार। अर्थ क्रिया तक पहुंचने के लिए स्वयं कभी भी व्यक्ति अर्थ क्रिया को नहीं समझता, कभी नहीं समझेगा। उसके लिए चाहिए गुरु, भगवान, शास्त्र, गार्जियन, कोई निस्वार्थ हितैषी, जिसने ये भाव छोड़ दिया हो कि मुझे इससे क्या मिलेगा, जिसने ये भाव बना लिया हो मुझे इसको क्या देना है। बस ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में आ जाए, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रकृति कहते हैं। पेड़ दुनिया को सब कुछ देता है, हवाएं दुनिया को ऑक्सीजन देती हैं। प्रकृति है, प्रकृति कोई चीज नहीं है। हवा, पेड़, सुरकार सब मिलकर के प्रकृति बन जाता है। और प्रकृति हमें सब कुछ देती है, उसकी अपेक्षाएं नहीं है कि मुझे क्या मिले। अपनी जिंदगी में सबसे पहले उसे खोजो जो मात देना जानता है, जिसको लेना नहीं होता। शमंत्रबद्ध महाराज ने किसकी देशना लब्धि लेना, किसकी देशना सुनना, कौन सा शास्त्र पढ़ना, किसके इशारे पर अपनी जिंदगी चलाना, कौन होगा तुम्हारा गाइड, कौन होगा तुम्हारा धुनन शिल्प करस्पर्शान मूर्जा किम पेक्षते। ये एक ऐसा सूत्र पूज्यवर ने दिया, सारा जगत में अपन यदि इस सूत्र को पकड़ ले महानुभाव, बहुत बड़ी। धुनन शिल्प करस्पर्शान मूर्जा किम पेक्षते, किसका प्रवचन सुनना है, किसके उपदेश मानना है, किसको जिंदगी समर्पित करना है, किसके अधीन होकर चलना है। जिसके जीवन में बस एक ही है
कि उसका कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है, उसके मन में ये परिणाम हो कि मुझे मात देना है, ध्वनि देना है। बहुत बड़ा उदाहरण दिया। ऐसा व्यक्ति यदि अपनी जिंदगी में कभी मिल जाए, समझ लेना अब तुम उसकी देशना को स्वीकार कर लेना। दुनिया एक ही स्थान पर तो है। मैंने एक दिन कहा था, एक गमले में एक पौधा लगा है, तुम्हारा कोई नहीं है ना, मैं तुम्हारा साथी दे रहा हूं, मैं तुम्हारा एक साथी दे रहा हूं। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, एक गमले में पौधा लगा लेना। बस लगाते समय एक ही बात सोचना, इससे मुझे क्या मिलेगा ये स्वप्न में भी मत सोचना। मैं इसको क्या दे सकता हूं और मैं इसके लिए जीऊंगा। बस मुझे इसको जिंदा रखना है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए हूं। पर आप 6 महीने कर लीजिए, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, प्रैक्टिकल कर लेना। तुम स्वप्न में मत सोचना कि इससे मुझे फूल मिलेगा, इससे मुझे फल मिलेगा, इससे पत्ते मिलेंगे, ये तुलसी का पेड़ पत्ते नहीं, कुछ भी नहीं सोचना। ये मेरे लिए नहीं, मैं इसके लिए, बस इतना सा सोचना और कुछ नहीं सोचना। सुबह उठो तो ये सोचना, आज मैं जिंदा क्यों मालूम? क्योंकि मुझे सुबह पेड़ को पानी देना था तो कैसे मर जाता। हे पेड़, मैं तेरे लिए जिंदा हूं, आज मालूम तुझे? जब मैंने मनोविज्ञान को पढ़ा और वास्तु को पढ़ा, दोनों को पढ़ने के बाद एक इतना रहस्य निकला। उसके बाद तो अब कुछ नहीं, ज्यादा विकल्प नहीं थे, आनंद ही आनंद आता है। उसके पहले दुनिया में अनादिकाल से हमने हर व्यक्ति से लेना सीखा, हमने हर वस्तु को चूसना सीखा, हर वस्तु से अपने स्वार्थ देखा, हर वस्तु पे हमने अपनी कोई ना कोई कामनाएं स्थापित की। बस यही है संसार में दुश्मनी का कारण। मोटिवेशन सबसे बड़ा खतरनाक मोटिवेशन है, सबसे खतरनाक। समझ लेना हमारा बुरा दिन आना चालू हो गया। किसी से भी जब भी हमने भाव कहें इससे मुझे क्या मिलेगा, बस ये परिणाम आ गया। भगवान से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, आकाश से भी नहीं, पाताल से नहीं, मैं पेड़ से कह रहा हूं। दुनिया में पेड़ कितने लोग लगाते हैं बताओ? हैं? खेती तो करते ही होगे ना, किसी लगाते हो? सही लगाते समय क्या भाव आता है? ये बड़ा हो जाएगा, छाया देगा, फल देगा, फूल देगा। वो पेड़ तुम्हारी जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा। तोड़ लेना फल जितने आ जाए, तोड़ लेना पत्ते जितने आ जाए, फूल कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारा साथी चाहिए, तुम्हारा उस मुसीबत में साथी चाहिए जहां तुम बेहोश हो जाओ, तुम कौमा में चले जाओ, तुम्हारा मन विक्षिप्त हो जाए, तुम असमर्थ हो जाओ। सहारा कब चाहिए पड़ता है भाई? जब अपन अच्छे भले हैं तब। नहीं, क्या करें, अपने पैरों से चल रहा हूं, अभी सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन कब सहारे की जरूरत पड़ जाए, ये कोई गारंटी है? कोई गारंटी। कभी भी अहंकार मत करना कि आज मैं धनवान हूं, आज मैं स्वस्थ हूं, आज मैं अनेत्रवान हूं। सब एक क्षण के अंदर जो अपन को अहंकार है वो बदल सकता है। नेत्र वाला एक क्षण में अंधा हो सकता है, कान वाला एक क्षण में, पैरों वाला एक क्षण में लंगड़ा, एक रात में अमीर गरीब। मत करना विश्वास, ज्यादा अहंकार मत करना। मैंने पहले ही कहा, प्रत्यक्ष पे ज्यादा भरोसा मत करना।
ये इंद्रियों के सांत्वना में मत आना, ये बहुत छोटा सोच रखते हैं, बहुत छोटा विचार। इनके भरोसे यदि जिंदगी छोड़ दी पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। अब एक जिंदगी में एक ऐसा सहारा बनाओ जो तुम बेहोश पड़े हो और वो तुम्हारी चिंता कर रहा है। तुम बेहोश पड़े हो, वो भगवान के सामने विनती कर रहा है। तुम दुख में हो, वो दुखी हो रहा है। तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बेहोश हो गए हो, लेकिन वो चिंता कर रहा है तुम्हारी। ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जिंदगी में, जहां हम सब कुछ खत्म हो जाए और वह हमारा सहारा बन जाए। सब कुछ हमारे पास है, तब तो दुनिया सहारा देने को है। महाराणा प्रताप, मैं राजस्थान में जब महाराणा प्रताप के किले पर गया, वहाँ मैं 3-4 दिन रहा, क्योंकि राणा प्रताप की बहुत कहानियाँ सुनी थी। मैं चलाकर चित्तौड़ गया, उनके किले को मैंने एक एक स्थान को खोजा, देखा, उनका साहित्य पढ़ा। उनको नहीं मालूम था कि अब मैं कभी जीत पाऊंगा, क्योंकि चेतक मारा जा चुका था, भाई ने धोखा दे दिया था, चित्तौड़ से निष्कासित होकर भाग चुके थे और भीलों की बस्ती में छुपे थे। घास की रोटी जब उन्होंने बनाई, तब वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, अच्छे से बनाना सीख लो, अब तुम्हें बनाने वाली नौकरानी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। अंतिम तो उनका कहता, अब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। युद्ध से भागे थे वो, घास की रोटी खा रहे, जंगलों में भील थे, मजदूरी शुरू कर दी थी उन्होंने। राणा प्रताप ने मजदूरी शुरू कर दी थी, बेलदारी शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था जिंदगी में अब यही मेरी जिंदगी की आजीविका है। लेकिन एक ऐसी स्थिति जहां राणा प्रताप संपूर्ण रूप से असहाय हुए, वहां उनके संबंध में कोई सोच रहा था। कौन सोच रहा था? वह नहीं जिसको राणा प्रताप से कुछ मिलने की उम्मीद थी। उस समय तो राणा प्रताप को बहुत भेंटें आई, जिस समय राणा प्रताप से मिलने की, चलो 100 रुपए की भेंट दूंगा तो राजा साहब 200 की भेंट मिल जाएगी। उस समय कोई सोच रहा था, जब मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। और वो सोचने वाला भामाशाह, जिन्होंने एक मंदिर बनाया है रणथंभौर के अंदर, रणथंभौर नहीं, वहां पर हिल स्टेशन है एक, वहां पर रणकपुर से आगे, माउंट आबू, मैं वहां भी गया। मात इसलिए गया था कि मुझे भामाशाह का स्थान देखना था, उस पावन आत्मा का, जो उस आत्मा के साथ गई जिससे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। और उन भामाशाह ने जाकर के वो जो सहयोग दिया, राणा प्रताप पुनः राजा बने और बहुत बड़ा उदयपुर को बसाया। बहुत बड़ी शक्ति थी। यानी अपनी जिंदगी के अंदर देशना लब्धि चाहिए हमें, संस्कार चाहिए हमें, वो संस्कार जो संस्कार के बदले कुछ नहीं लेता हो, मां संस्कार को देने का शौक जिसे हो, और वो चीजें अपन को। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जिंदगी में एक व्यक्ति के होके रहो, एक पेड़ के हो जाओ, एक पत्थर के हो जाओ, किसी एक को बना लो जिससे तुम कुछ नहीं चाहे ना। मैं सबसे नहीं कह रहा हूं, तुम्हें बाबा जी नहीं बना रहा हूं, क्योंकि तुम्हें तो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ, बाप को बेटे से चाहिए, बेटे को बाप से चाहिए, खेत से तुम्हें चाहिए, क्या तुम्हें वो सब चीजें, एक ओनली वन पीस, वो कुछ भी हो,
एक पानी का गिलास हो सकता है। एक पेड़ पौधे का मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक गमले को ले लीजिए, बस उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना है। तुमसे कोई कहे घर जल्दी क्यों जा रहे हो, क्या बोलना? मुझे प्यास लगी, ये मत बोलना। क्या बोलना? मेरे गमले के पौधे को पानी देने का समय आ गया, मैं जाऊंगा। भूख लगी तब तो आओगे, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, अंधेरा हो रहा है, रात हो रही, मुझे घर जाना है। ये तो सब बहुत बार आए। एक बार उसके लिए आओ, पानी देने का समय हो गया है, मैं जाऊंगा। मैं पेड़ के लिए जिंदा हूं, पेड़ मेरा इंतजार नहीं करेगा, मैं इंतजार के पहले होऊंगा। यशोदा मैया कन्हैया से कहती है कि बेटा रोटी खा ले, तू खेलने जा, पहले रोटी खा के जा। तो कन्हैया कहते हैं माँ, मुझे तेरा नाटक समझ में नहीं आ रहा है। भूख मुझे लगती है, वो चिंता तू कर। तुझे क्यों चिंता पड़ी है? जिस दिन जब भूख लगेगी मैं चिल्ला के ले लूंगा, भूख लगेगी मैं मांग लूंगा, तू क्यों चिंता कर रही है? ओहो, क्या वाच था यशोदा का। बेटा, मेरा बेटा भिखारी नहीं है जो मांग के खाएगा, मेरा बेटा राजा बेटा है जो मांगने के पहले दे गया। इस शब्द से मैं हिल गया। क्यों? मैं पढ़ता कम हूं, सोचता ज्यादा हूं। मैंने फिर आगे की कहानी पढ़ी ही नहीं, मैंने कि मिल गया। क्या गजब का शब्द है। बोलो, भूख लगने पर बच्चा मांग सकता है कि नहीं? बोलो, मांग सकता है। लेकिन उस दिन की रोटी उसकी जिंदगी में काम नहीं आएगी, क्योंकि वो भीख में रोटी मिली है। और मैं सदा कहता हूं, सारी दुनिया में भीख मांग लेना, मां के तो बिना मांगे रोटी मिले वो अमृत होती है। मांग सकता है, अपनी मां है, मांगो दो। अपने व्यक्ति से मांगने में क्या शर्म करना? नहीं, भिखारी के साथ नहीं। कर्म से भिखारी नहीं हो तुम तो कम से कम घर में भिखारी मत बनना। दुनिया के भिखारी नहीं हो तुम तो कम से कम तुम भाग्यवान है। जैनियों से मैं विशेष कहना चाहता हूं, मैं जहां कहीं भी जाता हूं भिखारी बहुत मिलते हैं। उन भिखारियों से पूछ लेता हूं, क्यों इनमें भिखारी में कोई जैनी तो नहीं है? मुझे तो अभी तक कोई जैनी भिखारी मिला नहीं, और जिस दिन मिल जाएगा उसी दिन मैं अपना दुर्भाग्य समझूंगा। मैंने भगवान से एक ही प्रार्थना की, भगवान बस मेरी जिंदगी में कभी कोई आपका भक्त भिखारी नहीं मिलना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे से कुछ नहीं मानूंगा। बस एक ध्यान रखना, मुझे कभी आपके भक्त को भिखारी के रूप में मत दिखा देना, वो मेरे से सहन नहीं। आपके भक्त को मैं भिखारी नहीं देख सकता। बस मेरी एक ही तमन्ना है कि मुझे आपका भक्त कोई भिखारी नहीं मिलना चाहिए। जिसने आपका नाम एक बार भी लिया है, जिसने नमोकार मंत्र पढ़ा है, जिसने जैन अपने आप को कहा है, बस उसको भिखारी के रूप में दर्शन मत करा देना। मैं कितने भी कष्टों में रहूं, मैं अपने आप को दुर्भागा नहीं मानूंगा। जिस दिन तेरे भक्त को भिखारी में देख लूंगा उसी दिन मैं अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली। भगवान ने अभी तक तो लाज रखी है और पता नहीं क्यों मुझे विश्वास है मेरी अंतिम श्वास तक ये तमन्ना मेरी पूरी होगी। किशनगढ़ में एक आर के मारवाल वालों के बाबा जी थे। वो उनके किशनगढ़ में कोई भिखारी नहीं मिलता, भीख नहीं मांग सकता, क्योंकि वो पहले सबसे पहले सारे भिखारियों को भोजन करके भोजन करते थे। उन्होंने एक भोजनशाला खोल रखी थी। कोई भिखारी भीख मांगने, दोनों टाइम भोजन, कपड़े लत्ते सब देते। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कोई जैन आया क्या, कोई जैन भिखारी आया? बोले अभी तक तो नहीं आया।
तो बस अब एक काम और कर लो आज। हाँ, तुम्हें मिला कोई भिखारी जन? आप लोगों को दर्शनी में नहीं है, नहीं है क्या? अब महाराज छोटा गांव है तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ कोई नहीं है ही नहीं कहीं। बस एक और तमन्ना है मेरी, तुम घर में भिखारी मत बनना। भिखारी किसे बोलते हैं? आवश्यकता पड़ने पर बस एक काम छोड़ो, घर में भिखारी मत बनना। फिर मैं आशीर्वाद देता हूं, जब तक तुम जिनेंद्र नहीं बनोगे कभी भिखारी नहीं बनोगे। अभी तो एक भावना की वर्तमान में नहीं दिखा, ये तो इंद्रिय का विषय है कि इंद्रियों से हमने भिखारी नहीं देखा। अब मैं मन के विषय पर जाता हूं, भविष्य में भी तुम्हें भिखारी नहीं मिलेगा, बस घर में भिखारी मत बनना। माताओं से कहना है अपने बेटे को भिखारी मत बनने देना। जैसे यशोदा मैया ने क्या कहा, तू मेरा राजा बेटा है। और राजा बेटा मांग के नहीं खाता, मांगने के पहले जो मिले वो भेंट है, और मांगने के बाद मिले वो भीख है। मांगने के पहले मिले वह क्या है? भेंट है, और मांगने पर मिले वह भीख है। फैसला करो कितने बार मांगने पर मिला है। भरतेश वैभव रत्नाकर कवि ने, भरत चक्रवर्ती ने कभी मांग कर रोटी नहीं खाई। मंदिर से जाकर के दरवाजे पर बैठ जाता था, जब घर से निमंत्रण आता था तब खाता था। दुनिया में तो निमंत्रण पे बहुत गए, आप बहुत स्वाभिमानी हो, बस घर में और निमंत्रण से खाना शुरू कर दो, सब सही हो जाओगे, घर घर के महाराज हो जाओगे। मांग के नहीं खाना, क्योंकि मांगी हुई रोटी भीख की रोटी कहलाती है। वो यशोदा मैया का वाच जो कृष्ण जी को दिया गया गजब का था। कृष्ण जी को उम्मीद नहीं थी कि माँ के पास, कृष्ण जी की एकदम स्तब्ध रह गए। माँ, ये सोच तो मैंने भी नहीं सोचा, मैं तो यही तुझसे डांट रहा था कि भूख मुझे लगे कि मैं मांग लूंगा, कोई पराई थोड़ी है, तू मेरी माँ है, मांग लूंगा, तू क्यों मेरी चिंता करती है? तुझे मालूम है मेरे से भूख सहन होती नहीं है, और भूख लगेगी मैं मांग लूंगा। तब माँ ने कहा नहीं, मांग करके नहीं, राजा बेटा बस मेरा एक ही कहना है, घर को ऐसा साम्राज्य बनाओ, रोटी देने वालों ये बनाओ, घर का सदस्य मांग ना पाए उसके पहले ही उस पौधे की बात जो मैं कह रहा था, वो पौधा पानी का इंतजार न कर पाए, इंतजार न कर ले पौधा कि आज पानी आया नहीं, क्या बात है, तुम दौड़ो, तुम कहां हो, दौड़ो, घड़ी देखो, दौड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ को पानी देने का समय हो गया, एक मिनट नहीं होना चाहिए लेट। पेड़ इंतजार न कर पाए, पेड़ खाद का इंतजार न कर पाए, पेड़ कहीं उसकी डाल टूट जाए तो तुम्हारा हाथ टूट गया, तुम उसके दुख में दुखी हो जाओ। 6 महीने आप कर लीजिए, वो पेड़ सारी जिंदगी भर आपका होके रहेगा। आप कहीं पड़े होंगे एक्सीडेंट में गाड़ी के नीचे, और पेड़ दुआ कर रहा होगा मेरा मालिक कब आएगा, मेरा मालिक कब, और उसकी दुआ तुम्हारे पास पहुंचेगी। कोई सवाल नहीं है तुम्हें होश में रहना है कि नहीं रहना। ये ज्ञान मैंने शांति धारा से लिया। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने कहा तुम उसे रैकी दो जो होश में नहीं है, जो भगवान को पहचानता नहीं है, जो भगवान को जानता नहीं है। उसे नहीं मालूम दुनिया में भगवान है कि नहीं, उसे नहीं मालूम मंदिर है कि नहीं, वो कुछ नहीं जानता। उसको तुम कुछ दे सकते हो, उसके लिए तुम शांति धारा कर सकते हो। जब मैं स्तब्ध रह गया, जब पूज्यवर ने
फल पुष्प फल मार्यम छिंद छिंद भिंद भिंद। किसकी बीमारी दूर करना है? पेड़ पौधों की। गाय बैल बकरों की बीमारी दूर करो। अरे उनको तो होश ही नहीं, वो तो धर्म पर श्रद्धा ही नहीं रखते। उनको तो यही पता नहीं कि धर्म है कि नहीं। वहां तक भी देखना, समय आपका हो रहा है, वहां तक भी जहां होश नहीं है, धर्म नहीं, कुछ भी नहीं, और तुम शांति धारा में उनके लिए रह दो, वहां तक गंधोदक की ताकत पहुंच सकती है और सूखा पेड़ हरा हो सकता है। बताओ पेड़ ने क्या किया? पेड़ को तो मालूम ही नहीं है कि भगवान कोई है। पेड़ को तो ज्ञान ही नहीं कि भगवान कोई है, और हमारे शांति धारा में पेड़ को पहुंच गया और पेड़ हरा हो गया। यह है संस्कार, यह है संस्कार। अब वो संस्कार देने वाला कोई ना कोई पर होता है। अपना यही विषय को गौण करता हूं। संस्कार के बिना हमारा दीपक जलेगा नहीं, और संस्कार हमें किसी ना किसी से चाहिए है। अब वो संस्कार देने वाला चाहिए जो मात्र संस्कार देने का जिसको शौक हो, संस्कार देना ही जिसकी अर्थ क्रिया हो, संस्कार देना ही जिसका स्वभाव हो, संस्कार देने के लिए ही जिंदा हो, संस्कार देने के लिए ही सब कुछ उसने, उसकी अर्थ क्रिया की बात, उस व्यक्ति का अर्थ क्रिया ये होना चाहिए, मुझे इस संसार को सुखी देखना है। इस संसार से सुखी होना है नहीं, सुखी होना है नहीं, सुखी देखना है। उसकी अर्थ क्रिया हो। ऐसे ही नहीं बनाए हमने इनके मंदिर। इन भगवानों की एक ही अर्थ क्रिया है, सुखी रहें सब, मैं सुखी रहूं, उनका मंदिर नहीं बन सकता। मैं सुखी रहूं, ये मंदिर नहीं बन सकता। जो संसार को सुखी करते हैं वे मंदिर में बैठते हैं, वे पूजे जाते हैं, और वही जीवन का होता है। आज दर्शनी बहुत दिन मन का विषय था, आज इंद्रियों का विषय बन गया, लेकिन मन के विषय ने है अभी एक और ज्ञान रह गया जो मन और इंद्रियों से परे है, आत्मा का। वो ज्ञान तो अभी घड़ी हो गई ना आपकी पूरी। अपना प्रवचन तो कहीं करो, श्रृंखला पूरी है, क्योंकि सारे जगत के श्रोता फिक्स है। लाइव में सुन रहे हैं ना, तो वो श्रृंखलाबद्ध कर लेते हैं, और वो श्रृंखलाबद्ध तो अभी अपन ने इन दो ज्ञानों के संबंध में समझा। फिर कभी विचार आएगा तो समझेंगे कि कितने प्रकार के ज्ञान के मोड़ होते हैं। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन, धर्म पत्नी श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू गौरव जैन, शिप्रा जैन। फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर।